छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करिश्माई नेतृत्व को इस दौरान प्रदेश ने देखा और छत्तीसगढ़ की योजनाओं की चर्चा देश भर में हुई। इसके पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मजबूत इरादे और संघर्ष करने की उनकी क्षमता ही है, जिसने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 15 साल के वनवास को खत्म किया। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लीडरशिप में छत्तीसगढ़ देश के नक्शे में बेहद तेजी के साथ उभर रहा है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लागू किया है। हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में जितना किसानों को पैसा दिया जाता है, किसी राज्य में इतना राशि नहीं दिया गया है। गरीबों के लिए जितना हमने कार्यक्रम बनाया है, कोई राज्य ये काम नहीं कर पा रहा है। व्यापारियों के लिए, वनवासियों के लिए, इन सारे कारणों से जो आज सर्वे रिपोर्ट आया है कि छत्तीसगढ़ में 94% लोग मुख्यमंत्री जी के कामों से प्रसन्न हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में छत्तीसगढ़ का सम्मान है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ। भूपेश बघेल ने सिर्फ विकास के मोर्चे पर ही काम नहीं किया, बल्कि प्रदेश की संस्कृति और अस्मिता को भी साथ साथ बढ़ावा दिया। प्रदेश वासियों के कल्याण के लिए सीएम भूपेश ने एक से बढ़कर एक जनहितैषी योजनाएं लाई। इतना ही नहीं, न्याय योजना की तारीफ पूरे देश में हुई। छत्तीसगढ़ देश का सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य भी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी छत्तीसगढ़ की तारीफ की गई। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में शानदार विकास हुआ। स्वच्छ भारत मिशन में ईस्ट जोन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर रहा और इन सब की बदौलत ही आज प्रदेशवासी सीएम भूपेश से बेहद खुश हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले भूपेश बघेल ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से न सिर्फ अपनी पार्टी में अपना मुकाम बनाया, बल्कि प्रदेश और देश की राजनीति में भी एक जुझारू, दूरदर्शी और सूझबूझ के साथ चलने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। एक लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसकी एक मिसाल उन्होंने कायम की है। बुरे से बुरे वक्त में भी ना घबराना और एक मार्गदर्शक के रूप में, लीडर के रूप में नेतृत्व करना उनकी क्षमता को दिखाता है। यही वजह है कि आज उनकी पार्टी के साथ साथ प्रदेश को भी लगता है कि भूपेश है तो भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, 4 साल बेमिसाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। काफी लंबा संघर्ष किया, प्रदेश अध्यक्ष वो रहे और 2013 से लेकर 2018 का जो कार्यकाल रहा वो संघर्षों से बढ़ा रहा। लगातार संघर्ष करते रहे। परिवार तक की चिंता नहीं कि हमने देखा ईओडब्ल्यू के दफ्तर में परिवार को लेकर पहुंच गए थे। सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस दौरान लड़ी वो काबिले तारीफ थी और जनता का जिस प्रकार से सहयोग मिलता गया लगातार, वही कारण था कि कांग्रेस जो लगातार 15 साल सत्ता से बाहर थी, 67 का मैंडेट कांग्रेस को मिला और उपचुनाव होने के बाद आज 71 सीटें 90 में से कांग्रेस के पास है। और सबसे खास बात है, जिस दिन से सरकार बनी, एक आम छत्तीसगढ़िया में ये भाव कि ये छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, ये उसकी सरकार है, ये जो लोग सरकार में बैठे हुए ये उसके लोग हैं, ये भावना इसके पहले कभी नहीं देखने को मिली। छत्तीसगढ़ियावाद जिस प्रकार से हावी हुआ, जिस प्रकार से लोगों को लगने लगा कि ये मुख्यमंत्री हमारे हैं, हमारे बीच के हैं, सरकार हमारी है, ये बहुत विरले होता है किसी सरकार में इस प्रकार की बातें। अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि सबसे ज्यादा जनता अगर किसी राज्य की खुश है अपने मुखिया से तो वो हमारा राज्य था छत्तीसगढ़। 4 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासियों के लिए और सबसे बड़ी बात है, देखिए वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि गांव से ही पैसा चलकर शहर में आता है। शहर के लोगों को तो पैसा बचाने की आदत होती है, लेकिन गांव का वो ग्रामीण कभी अपनी जेब में पैसा रखता नहीं। उसकी जेब में पैसा आता है तो वो चल देता है बाजार की ओर। और वही कारण था पूरे कोविड काल के समय छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को
कभी भी नुकसान नहीं हुआ। लगातार बाजार गुलजार रहे। इस दीपावली भी हमने देखा लगातार खरीदारी होती रही। ये वही कारण था जो दूरदर्शी सोच थी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जब आप बल देंगे, अपने आप शहर की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। तो आज 4 साल बेमिसाल पर हम डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, अटल श्रीवास्तव जी, जो अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के। बहुत स्वागत करता मैं उनका। अटल जी, जी अटल जी, सबसे पुराने साथी माने जाते हैं आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के। सबसे पहले तो आपके पास ही चलता हूं मैं, ये 4 साल को आप किस तरह से देखते हैं? आपने शुरू के 3 साल अजीत जोगी के भी देखे, आपने 15 साल उसके बाद मुख्यमंत्री रहे तत्कालीन रमन सिंह के भी देखे, और अब ये जो 4 साल, लगभग 4 साल का टेन्योर जो है, वो अटल श्रीवास्तव किस नजर से देखते हैं? कितना बदलाव आया पुरानी सरकार और इस सरकार में इन 4 सालों में? अटल जी, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की परिकल्पना जब भी की गई होगी, 1972 में बात हुई थी कि छत्तीसगढ़ राज्य अलग होना चाहिए। उसकी परिकल्पना का माध्यम क्या था कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता था। छत्तीसगढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ में किसानी बहुत ज़्यादा होती थी, और राज्य इसलिए अलग किया गया था कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान, यहाँ की बोली थोड़ी अलग थी। पर 2001 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और 2003 के बाद से जो 15 साल की सरकार है, उसने छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए कोई काम नहीं किया। हर राज्य की अपनी एक पहचान होती है, हर राज्य का एक खान पान होता है, हर राज्य की एक लोक कला और संस्कृति होती है। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी की सरकार जब 2008 में आई, तो जो पहला काम उन्होंने किया कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाने वाला छत्तीसगढ़, जहाँ के किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे थे क्योंकि कर्जों से लदे हुए थे, उन्होंने सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरा बात उन्होंने कहा कि यहाँ पर धान की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है और किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अनुसार किसानों को 2500 रुपये धान की कीमत का जो घोषणा किया था, उस पर अमल करना शुरू किया। इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ जो कि धान का कटोरा कहलाता है, किसानों का प्रदेश कहलाता है, और वहाँ के किसान समृद्ध हुए। और अगर छत्तीसगढ़ के गाँव के किसान समृद्ध होंगे तो छत्तीसगढ़ अपने आप में एक समृद्ध राज्य की तरफ बढ़ने लगा है। दूसरा बात अगर आप करेंगे तो हमारे यहाँ 44% फॉरेस्ट है, 33% हमारी आबादी आदिवासी वनांचलों में रहते हैं। उनके साथ भी वही परेशानी थी जो आम मैदानी क्षेत्र में किसानों के साथ थी कि जो वनोपज था उसकी उचित कीमत, पहले कहा जाता था, ये बस्तर में कहा जाता था कि व्यापारी 1 किलो नमक लेके जाते हैं और 1 किलो चिरौंजी लेके आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सब बातों को समझा, जाना, क्योंकि वो किसान पुत्र रहे। उन्होंने सबसे पहले कि जो वनोपज की जो साफ खरीदी होती थी समर्थन मूल्य में, उन्होंने 65 वनोपज की खरीदी की, जिससे वनांचल में रहने वाले आदिवासी और गैर आदिवासी सबकी आमदनी में वृद्धि हुई। वो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करके जंगल से लाते थे, उसकी उनको कीमत मिलने लगी, उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। ये सब काम आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने की परिकल्पना अभी सार्थक हो रही है। आप छोटी सी बात का उदाहरण लीजिए कि 1 मई को मई दिवस होता है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में परंपरा है कि जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जब सुबह काम पे निकलते हैं तो बोरे बासी खा के निकलते हैं। उससे पहले बड़ी हीन भावना से देखा जाता था क्या ये बोरे बासी खाता है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 तारीख को सभी से आह्वान किया कि सभी बोरे बासी खाएंगे। आप देखिए, छोटी सी बातों का असर इतना हुआ कि छत्तीसगढ़ के गांव में, छत्तीसगढ़ के तहसील जिलों में, शहरों में सब ने बोरेबासी का आनंद लिया। और इतनी पौष्टिक चीजें हैं, जब ये पता लगा तो मजदूर भी गर्व से गौरवान्वित हुए, किसान गौरवान्वित कि हम जो खान पान खाते हैं, आज मुख्यमंत्री इसका आह्वान कर रहे हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजों को जोड़ने का काम इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया। छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान। और आप किस फील्ड की बात करेंगे, आप बात करेंगे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की, तो उन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ के एजुकेशन सिस्टम में आत्मानंद स्कूल को लागू किया। आज लगभग 250 से स्कूल खुल चुके हैं जो इंग्लिश मीडियम। लोग पहले गांव की तरफ से शहर की तरफ भागते थे कि शहर में अंग्रेजी माध्यम स्कूल होता है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है। अब लोग वापस गांव की तरफ जाने की सोचने लगे और जाना शुरू कर दिया है कि हमारी किसानी गांव में अच्छी होगी, हमारे बच्चे को एजुकेशन अच्छा मिलेगा, तो अब शहर के लोग गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। और मैं कहूंगा कि जैसे छत्तीसगढ़ 36 जिलों का जिला माना जाना चाहिए था, पर इस सरकार के आने के बाद 7 नए जिले बने। अब छत्तीसगढ़ में 33 जिले हो गए। जो प्रशासनिक कसावट भी आनी चाहिए थे, उसका भी ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा कि हम प्रशासनिक जिले बनाकर वहां की कसावट रखेंगे ताकि लोगों को परेशानियां कम हो। और इस तरीके से कोरोना काल की आप बात करेंगे तो कोरोना काल में जिस तरीके का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि दूसरे राज्यों को भी हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं बनी, मजदूर इतने छत्तीसगढ़ के मजदूर पलायन करते थे लाखों की संख्या में, जब वो वापस पैदल
इंदौर पैदल वापस आए दिल्ली से, यूपी से, कश्मीर से, उनके रहने की व्यवस्था, उनको क्वारंटाइन करना, उनको खिलाना, ताकि वो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, ये जो आभास उन्होंने कराया, उसका परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ के लोग खुश हैं, छत्तीसगढ़ में खुशहाली है। इसलिए पता नहीं किसी सर्वे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री। उसका कारण है कि उनका जुड़ाव गांव से होता है। दाई दादा क्लिनिक जिस तरीके से हुआ, अब लोगों को गांव के हाट बाजार में ही क्लिनिक की सुविधा उपलब्ध हो जाए। और एक छोटा सा उदाहरण बस आपको आखिरी देना चाहता हूं कि एक चांपा जांजगीर जिले के एक पिरही गांव में एक राहुल साहू नाम का बच्चा, जो कि थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड था, वो जब गड्ढे में गिरता है तो मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता देखिए। उसी समय फोन पे लगातार प्रशासन के माध्यम से 80-90 फीट नीचे फंसे हुए बच्चे को किस तरीके से उसका उन्होंने ऑपरेशन किया और किस तरीके से उस बच्चे को सुरक्षित वापस निकाला गया, और मुख्यमंत्री खुद उसको देखने के लिए अपोलो गए। तो ये कुछ छोटी सी घटना है, पर संवेदनशीलता है, आपका जुड़ाव दिखता है उस बच्चे के साथ, उस गाँव के रहने वाले के साथ, जिस तरीके से प्रशासन ने काम किया। ये सब चीजें मुख्यमंत्री जी को बाकी मुख्यमंत्रियों से अलग कराते हैं कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान के लिए अगर कोई झंडा ऊंचा कर लड़ रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से काम कर रहे हैं। जी अटल जी, मेरा एक सवाल था, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये वो 4 चिन्हारी थी छत्तीसगढ़ की जिसको लेकर पहले काफी विरोध हुआ, लेकिन अब उन्हीं सब चीजों को बाकी राज्य भी अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। वो गोबर जिसको लेकर तरह तरह के पहले ये भी बयान आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि गोबर को राजकीय चिन्ह बना देना चाहिए। आज वही गोबर दीपावली में आप के घर भी दीपावली बन रही होगी। मैं अपनी ही बात करता हूं, जब घर के आसपास लीपने के लिए गोबर ढूंढा गया तो गोबर मिला नहीं। ये बोला गया कि अब गोबर जब सरकार खरीद रही है तो गोबर सड़क में क्यों पड़ा रहे। ये बड़ी बात है, देखिए छोटी बात नहीं है। हर साल हम बात करते थे गोबर लीपने के लिए, हमको गोबर की कमी नहीं होती थी, अब गोबर नहीं मिल रहा है। मतलब साफ है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सोच यही थी, गांव में पैसा जाएगा, किसान के पैसा जाएगा। 4 किश्तों में जब देना शुरू किया पैसा, उसका भी काफी विरोध हुआ, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है जब धीरे धीरे पैसा जेब में जाता है तो वो पैसा फ्लो होकर सीधा मार्केट में आता है। और यही बड़ा कारण था दीपावली, और पिछली बार की भी दीपावली लगातार गुलजार रही। देखिए, गोबर खरीदी की जो योजना है उसके पीछे की जो सोच है उस पर आप जाइए कि जब हमारे यहाँ बरसात के समय धान लगता था, धान के खेतों की रखवाली करने के लिए किसान को रात भर रखवाली करनी पड़ती थी, और गांव के जो जानवर है खासकर गाय, उनको किसान छोड़ देते थे तो वो दूसरों के खेतों पर जाकर खेत खराब कर देते थे, धान की फसल चौपट कर देते। तो उन्होंने एक योजना निकाली कि हम गोबर खरीदी करेंगे। उससे ये हुआ कि किसान की जो गाय थी उनको उन्होंने छोड़ना बंद कर दिया, वो घरों पर बांधने लगे, और उससे जो गोबर आ रहा था उसको वो जाके सोसाइटीज पर बेच रहे हैं, जिससे उनको कमाई हो रही है। तो हमारा खेत भी सुरक्षित हो गया, उस किसान को गोबर से पैसे मिलने लगे, उस गोबर से वर्मी कंपोस्ट बढ़ने लगी, उस वर्मी कंपोस्ट से हमारे जो रासायनिक खादों का उपयोग कम हो गया खेतों पर, और गोबरों से बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनने लगे, जैसे गोबर के दिए, गोबर के गोकास्ट, आजकल शमशान घाटों में गोकास्ट से हमारा अंतिम संस्कार हो रहा है। इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए गए जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई, और खेत जो हैं वो जानवरों के प्रकोप से बच गए। तो ये बड़ी योजना है जिसका सीधा फायदा गांव के किसानों को हो रहा है, और इसीलिए इस योजना को बाकी राज्य भी अडॉप्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अटल जी, तीजा, पोला, ये सब त्योहार काफी समय हो गए छत्तीसगढ़ में दिखते नहीं थे। अब तो गेड़ी चढ़ के, राउत नाचा करके लोग अपने अपने सोशल मीडिया में फोटो डालने लगे हैं। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा संस्कृति कहाँ चले गई थी, कहाँ गायब हो गई थी, जो अब लगातार कलेक्टर जो है वो गेड़ी चढ़ रहे हैं, कलेक्टर जो है वो राउत नाचा कर रहे हैं। जितेंद्र शुक्ला कल वीडियो मैंने देखा, जो फिलहाल बेमित्रा कलेक्टर हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी का कल मैंने देखा राउत नाचा करते हुए। ये सब कहाँ गायब हो गए थे? क्या ये बीते 2 साल 3 साल में ही सामने चीजें आ रही थी? ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा कहाँ खो गई थी अटल जी? छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा नदा गई थी। नदा जाही कार्य, नदा जाही कार्य। वही हुआ कि इन 15 सालों में जो किसी भी राज्य की पहचान, वहाँ की लोक कला, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के खान पान, वहाँ के पहनावे, वहाँ की बोली से होती है। पर 20 साल जब 18 साल छत्तीसगढ़ के राज्य में इन सब चीज़ों की कमी देखी, हम अपनी अस्मिता, अपना स्वाभिमान, अपनी पहचान नहीं बना पाए। माननीय मुख्यमंत्री ने जब यहाँ दिया तो उन्होंने जब नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात हुई, गोठानों का उद्घाटन हुआ,
तो भौरा खेलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो आई। जब वो गेड़ी चढ़कर चल रहे थे तो गांव की संस्कृति जागी। जो लोग अब पहले गेड़ी चलने से बच रहे थे, आज वो सब गांव पे जाके गेड़ी चल रहे हैं। जिस तरीके से अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि गौरव गौरी के कार्यक्रम में उन्होंने सोटा खाया, तो उसका भी एक परंपरा है, उसकी भी एक संस्कृति है कि सोटा क्यों मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति को एक पहचान बना। हमारे राज्य का राजगीत नहीं था, हमारे राज्य का राजगीत अरपा पैरी की धार जब उन्होंने लॉन्च किया और कहा कि राज्य का एक राजगीत होगा, उसमें सब कुछ पूरा प्रकृति का एक निचोड़ आचार्य नरेंद्र जी ने लिखा, उसको राजगीत बनाया। तो कहीं ना कहीं हम छत्तीसगढ़ियों को ये लगता है कि हमारी पहचान, हमारी अस्मिता, हमारा स्वाभिमान खड़ा हुआ है इन 4 सालों में। और सबसे बड़ा काम उन्होंने यही कि आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक की बात की थी, गांव-गांव में लोग भीड़ लगा रहे हैं। लोग कबड्डी हो गया, फुगड़ी हो गया, ये सब जितने खेल के आयोजन, गिल्ली डंडा हो गया, पिट्ठुल हो गया, ये कहीं ना कहीं ये खेल खत्म होते जा रहे थे। आज गांव में चाहे किसी भी उम्र का आदमी हो, जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरुआत हुई उन खेलों के माध्यम से जुड़ रहा है, अपनी संस्कृति से आपस में एक भाईचारा बन रहा है, आपस में एक जुड़ाव हो रहा है। 8 गांव का एक जोन बना हुआ, वो आपस के कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का जो नेचुरल, एक प्राकृतिक उनके अंदर में जो बसा हुआ गांव है, बसा हुआ गांव की जो उनकी अनुभूति है, वो कहीं ना कहीं दिखती है। और ये हर अनुभूति अब सब छत्तीसगढ़ी के मन पे आ रही है कि मेरा गांव, मेरा प्रदेश, मेरी संस्कृति, मेरा खान पान। तो ये कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान पूजा करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। अटल जी, हर परिवार, हर गरीब चाहता है कि उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। आत्मानंद स्कूल आपने शुरू किया, अब तो कॉलेज भी पीपीपी मॉडल पर खुले जाएंगे, जिसमें बाहर के कई कॉलेजेस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ आने का। जरूरी था ये, क्योंकि देखिए काम वाली बाई है, रिक्शे वाला है, वो भी चाहता है उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़े, क्योंकि अब समय की मांग है ये। अब उन स्कूलों में कतारें लगती है, उन स्कूल में जितनी सीटें उससे ज्यादा बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं। ये बड़ा चेंज आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, आत्मानंद स्कूल अब जो पीपीपी मॉडल पर अब कॉलेजेस खुले जाएंगे उनको लेकर। देखिए, जब आत्मानंद स्कूल की बात हुई, इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि कुछ जिला मुख्यालयों में ही या ब्लॉक मुख्यालयों में इस स्कूल को खोला जाएगा। जब ये खुलने लगे और उसका लोगों को उसका विजन समझ में आया, तो अब हर जगह से मांग हो रही है कि हमारे यहाँ भी आत्मानंद स्कूल खोला जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों में अवेयर है। बात इंग्लिश मीडियम की नहीं है, हमारा जो सिस्टम चल रहा है, हम वहाँ पर छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज की भी बात हो रही है, वहाँ हिंदी की भी बात हो रही है, पर जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम रहेगा। हर बच्चे, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। आज स्कूल का जो उन्नयन हुआ है, आप देखिए कि जो आत्मानंद स्कूल में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, जिस तरीके के क्लासरूम बनाए गए हैं, आज वहाँ लाइन लग रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे सीधे स्ट्रेट निर्देश दिए थे कि किसी की भी अप्रोच नहीं चलेगी, ना वहाँ की टीचर की भर्ती पर और ना वहाँ के स्टूडेंट्स के सिलेक्शन पर। तो जो मेरिट पर आ रहा है, जो उसको पास कर रहा है, जिसका परसेंटेज अच्छा, वो लगातार जहां भी आज मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, वहां पहली डिमांड यही होती है कि हमारे यहाँ आत्मानंद स्कूल खोला जाए। इसका मतलब है कि जनता चाहती है कि उनके यहाँ भी एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुले, अच्छे स्कूल खुले, जहाँ पर गांव के बच्चे पढ़ सके। तो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिस पर अमल भी हो रहा है और जो सार्थक जमीन पर दिख रही। लोग बाहर से देखने आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो स्कूल मॉडल है वो किस तरीके से रन कर रहा है। अटल जी, बस्तर शुरू से फोकस रहा है इस सरकार का, होना भी चाहिए। बस्तर वो जनता है बस्तर की जिन्होंने आपको 12 की 12 सीटें वहां से जिता कर दी, और सबसे बड़ी बात है लोकसभा जो बस्तर है वो भी आपके पास ही है। तेंदुपत्ता एक दूसरा जो पट्टा वहां पर दिया जा रहा है वनवासी इलाकों में, ये एक बड़ी योजना है सरकार की, जो बस्तर के लोग लगातार सरकार से प्रभावित हैं। देखिए, बस्तर को मुख्यमंत्री जी ने बहुत अलग नजरिए से देखा है। बस्तर हमारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। वहां पर नक्सलों के कारण समस्या क्या है, आखिर वहां पर क्या आम आदमी को महसूस होता था। सबसे बड़ा काम था कि वनांचल में रहने वाले आदिवासियों को उनके वनोपज की उचित मूल्य नहीं मिलता था, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी, वो दूसरी जगह डाइवर्ट होते थे, उनको लोग बहकावे में लाते थे। उन्होंने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का काम के साथ साथ ही काम किया कि वहाँ की वनोपज की खरीदी को बहुत अच्छे से लघु वनोपज के माध्यम से उनको खरीदी का काम किया, जिससे वहाँ के लोगों को पैसा मिलने लगा। उस पैसे से उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी। दूसरा महत्वपूर्ण काम था कि जितने वनांचल हैं
वहां पर वन अधिकार पट्टे नहीं मिल रहे थे कई सालों से। उन्होंने वन अधिकार, जो लोग कई सालों से वन के जगह जमीनों पर काबिज थे, उनको उन्होंने उनका अधिकार दिलाया, वन अधिकार पट्टे दिलाए। तीसरा महत्वपूर्ण काम जो सबसे बड़ा विश्वास पैदा किया था कि जब एक बहुत बड़ी कंपनी वहां पर एक आयरन का प्रोजेक्ट डालती है और 5 साल हो जाने के बाद भी आम किसानों की 1800 एकड़ जमीन, 4000 एकड़ जमीन वापस नहीं होती और ना वहां पर कोई उद्योग लगता है, तो मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश पर उन तमाम किसानों की जमीन वापस करा दी। ये बहुत बड़ा कदम था, एक विश्वास पैदा करने वाला कदम था कि ये सरकार जो है आदिवासियों की सरकार है, ये सरकार आदिवासियों के हित की रक्षा करने की सरकार है। इसलिए आज बस्तर में आप देखेंगे कि नक्सलाइट समस्या भी कम हुई है, लोग विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। कहीं ना कहीं इसका कारण वो एक सोच है कि छत्तीसगढ़ के वनांचल में रहने वाले आदिवासी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है और उन्हें पूरे विकास के पूरे माध्यमों से जोड़ा जा रहा है। अटल जी, भेंट मुलाकात को किस नजरिए से आप देखते हैं? क्योंकि बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं जो ये माने कि जनता के बीच आप जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 10 लोगों को फायदा मिल रहा, तो हो सकता है 6 लोग विरोध के लिए भी खड़े हों, लेकिन वो जिगर दिखाया आम ग्रामीणों के बीच में जाते हैं और उन सबसे बातें करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रशासन ने जिनको चुना उनसे रेंडमली कहीं से भी किसी से भी बात कर लेते हैं, किसी से भी पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक बड़ा चेंज है आपके लिए, क्योंकि मुखिया खुद जा रहा है, खुद ऑन ग्राउंड समझ रहा है कि हाँ एक्चुअल में जिला प्रशासन पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, वहां का विधायक योजनाओं को पहुंचा पा रहा है, नहीं पहुंचा पा रहा है। ये भेंट मुलाकात बहुत अलग तरह का कंसेप्ट नहीं है सरकार का? देखिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, जो योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासनिक तरीके से होता है और वो योजनाएं जो उनके पास खबरें पहुंचती थी कि कहीं योजनाएं बहुत अच्छी तरीके से लागू हुई, कहीं योजनाएं लागू नहीं हो पा रही, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं सभी विधानसभा क्षेत्र में जाऊंगा और आम जनता से बात करूंगा कि इन योजनाओं का उनको लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, उनकी आने वाली समस्या क्या है। उसके साथ वो डायरेक्ट बात करते हैं ग्रामीणों से, वहां के विधानसभा के लोगों से कि आपकी क्या समस्या, क्या आपको इस योजना का लाभ मिला। आप विश्वास नहीं करेंगे कि गांव में जो समस्याएं होती, किसी को अगर बीमारी हो जाती है तो जो इलाज कराने का जो पैसा होता है, वो इतने सारे लोगों को इलाज कराने का मुख्यमंत्री शिक्षा अनुदान से पैसा मिला, हमारी सरकार की जो योजना है उससे लोगों को अस्पताल में इलाज कराने के लिए पैसा मिला। उसके बाद जिन लोगों का इलाज बहुत महंगा था, जो बाहर जाना चाहते थे इलाज कराने के लिए, उससे ये कहीं ना कहीं आम आदमी को जोड़ने के एक विश्वास पैदा हुआ सरकार का कि अगर हम, क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अगर कहीं बर्बाद होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है कि जब घर का कोई एक आदमी किसी ऐसी बीमारी से घिर जाता है जिसमें पूरा घर बार लुट जाता है, सब चीज बेच दी जाती है, पर मुख्यमंत्री जी की यह योजना उसको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर रही है कि आपको इलाज का पैसा सरकार देगी, शिक्षा अनुदान से देगी, सरकार की योजनाओं से मिलेगी। एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा लोगों के मन में हुआ है कि अगर कोई बीमार पड़ता है और मुख्यमंत्री जी के पास किसी भी माध्यम से खबर जाती है। जहां तक आप जनप्रतिनिधियों की बात करेंगे तो उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा है कि जो योजना सरकार की उसका क्रियान्वयन करने का काम प्रशासन का है, पर आपका काम ये देखने सुनिश्चित करना है कि वो व्यवस्था अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच पा रही है कि नहीं। भेंट मुलाकात अपने आप में बहुत बड़ा, और हम लोग तो कई भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से बेबाक होकर ग्रामीण अपनी बातें कर रखते हैं, जो जिनको फायदा मिला उसकी बातें कहते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे गोबर खरीदी का मामला हो, चाहे आत्मानंद स्कूल की बात हो, और अपनी समस्या भी रखते हैं। तो उस समस्या को सुनना और उसका वहीं निदान करना एक बहुत बड़ा कदम है मुख्यमंत्री जी का, जो जिस तरीके से वो सभी विधानसभा में कर रहे हैं। चलिए अटल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो 4 साल बेमिसाल, और अभी तो 1 साल पूरा बाकी है। उम्मीद यही कि इन 1 साल में जो जो काम बचे हुए हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे डेवलपमेंट के काम हो, चाहे बाहर के कॉलेजेस आने का हो, या और भी बेहतर जो योजनाएं हों जो आम जनता के लिए मुख्यमंत्री लागू करना चाहें, वो 1 साल में उनको समय पर्याप्त है। 1 साल में और बेहतर स्थिति हम छत्तीसगढ़ को देखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो 4 साल बेमिसाल में आज इतना ही। अगली बार फिर किसी खास पेशकश में हम आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।